हे भगवान, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कब मेरा दिन बदलेगा? इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। हरिया रोज अपने भाग्य के भरोसे जंगलों में जाकर लकड़ियां काटा करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसे अपनी मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। हरिया जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी अचानक एक प्राचीन पेड़ की जड़ से टकरा गई। उसी क्षण वहां से एक तेज सुनहरी चमक फूट पड़ी और पेड़ की जड़ों से एक मटका बाहर निकल आया। अरे ये क्या है जो इतना चमक रहा है? जाकर देखता हूँ। हरिया जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा, उस मटके को देखकर वो चौंक गया। अरे ये मटका यहाँ पर कैसे आया? ये मटका तो कई 100 साल पुराना लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इस मटके को मैं अपने साथ घर पे ले जाता हूँ और इसे कल बाजार में बेच दूंगा, जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे। इतना सोचने के बाद हरिया उस मटके को अपने साथ घर ले आया और उसे साफ करने लगा। जैसे ही उसने मटका साफ किया, उसमें से धुआं निकलने लगा और अचानक एक विशाल जिन प्रकट हो गया। ये देखकर हरिया डर के मारे पीछे हट गया। कौन है जिसने मुझे सैकड़ों साल बाद आजाद किया? मेरा नाम हरिया है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैंने बस इस घड़े को साफ किया था। डर मत इंसान, मैं इस जादुई घड़े का जिन्न हूँ। तूने मुझे सैकड़ों साल बाद आजाद किया, इसलिए मैं तुझे 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान दूंगा। लेकिन सावधान, हर इच्छा के साथ कुछ ना कुछ शर्त होगी। 3 इच्छाएं? क्या सचमुच में? ठीक है। पहली इच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरा गांव कभी सूखा ना पड़े। बहुत नेक इच्छा है, लेकिन शर्त यह है कि तुझे हर दिन एक गांव वाले की मदद करनी होगी, वरना ये छत टूट जाएगी। जिन ने जैसे ही अपनी उंगलियां चटकाईं, आसमान में बादल घिर आए और गांव में झमाझम बारिश होने लगी। ये दृश्य देखकर हरिया की आंखें खुशी से चमक उठीं, लेकिन जिन की शर्त ने उसे गहरी सोच में डाल दिया। हर दिन कुछ नया, ये तो मुश्किल है। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो फसलें गायब हो जाएंगी और गांव फिर से सूखा रहेगा। अब दूसरी इच्छा बता। ये बात सुनकर हरिया गहरी सोच में डूब गया। मुझे कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो मेरी मदद करे। मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं गांव के हर व्यक्ति की जरूरत पूरी कर सकूं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तू इस धन का आधा हिस्सा गांव के लिए दान देगा। अगर तू लालच में पड़ गया तो सारा धन राख बन जाएगा। जिन ने एक बार फिर जादू किया और हरिया के घर में सोने चांदी से भरे बक्से प्रकट हो गए। ये दृश्य देखकर हरिया की आंखें खुशी से चमक उठीं, लेकिन जिन की शर्त ने उसे एक बार फिर चिंता में डाल दिया। अब अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा भी सोच ले हरिया, कहीं देर ना हो जाए। हरिया अब गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में डर था कि कहीं तीसरी इच्छा भी किसी मुसीबत का कारण न बन जाए। उसने जिन की ओर देखा और उसे कहा, कृपया मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कल सूरज ढलने से पहले तू अपनी तीसरी इच्छा जरूर बता देना, वरना मैं फिर से घड़े में कैद हो जाऊंगा और तेरा सौदा अधूरा रह जाएगा। हरिया पूरी रात सोच में डूबा रहा, क्या मांगे क्या न करे। उसका मन उलझनों से घिरा था। एक ओर वो गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, वहीं दूसरी ओर जिन की शर्तें उसे डरा रही थी। सुबह होते ही हरिया गांव के बुजुर्ग और बुद्धिमान पंडित जी के पास पहुंचा, जो अपनी सूझबूझ और अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे। पंडित जी, मुझे आपकी सलाह चाहिए। एक जादुई घड़ा मुझे 3 इच्छाएं देने वाला है। पहली 2 इच्छाएं मैं पहले ही मांग चुका हूँ, लेकिन तीसरी इच्छा को लेकर मैं गहरी उलझन में हूँ। हर इच्छा के साथ एक शर्त जुड़ी होती है और मुझे डर है कि कहीं कोई गलत इच्छा मांगने से सब कुछ बर्बाद न हो जाए। हरिया, जादू की शक्ति बहुत खतरनाक होती है। तूने अब तक जो मांगा वह गांव के लिए अच्छा था, लेकिन हर इच्छा के साथ जुड़ी शर्तें यह बताती हैं कि तुझे लालच और आलस्य से बचना होगा। तीसरी इच्छा कुछ ऐसी मांग जो न सिर्फ तुझे बल्कि पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना दे, वही सच्ची बुद्धिमानी होगी।
लेकिन अब मैं ऐसी क्या चीज मांगू? धन और अनाज तो मैं पहले ही मांग चुका हूँ। अगर अब कुछ और मांग बैठा तो जिन की शर्त कहीं फिर से किसी नई मुसीबत में न डाल दे। हरिया, जादू से मिली चीजें अक्सर अस्थायी होती हैं। तू ऐसी इच्छा मांग जो लोगों के दिल और दिमाग को शक्ति दे, जैसे ज्ञान, हिम्मत या एकता। ऐसी कोई चीज जो अगर किसी शर्त के साथ भी मिले तो उसे निभाना आसान हो और उसका लाभ सभी को मिले। हरिया पंडित जी की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। वो चुपचाप घर लौटा और घड़े के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने घड़े को फिर से रगड़ा और तुरंत ही उसमें से जिन प्रकट हो गया। समय समाप्त होने वाला है। बता, तेरी तीसरी और अंतिम इच्छा क्या है? मैं यही चाहता हूँ कि मेरे गांव का हर व्यक्ति इतना समझदार और साहसी बने कि वो किसी भी मुश्किल घड़ी में दूसरों पर निर्भर ना रहकर खुद अपनी राह तलाश सके और हर चुनौती का डटकर सामना कर सके। यह इच्छा अनोखी है। ठीक है, मैं इसे पूरा करूंगा, लेकिन इसकी एक शर्त है। तुम्हें हर साल गांव में एक स्कूल बनवाना होगा जहां लोग नया ज्ञान प्राप्त कर सकें। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो यह ज्ञान और हिम्मत धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जिन ने अपनी जादुई शक्ति से पूरे गांव में एक चमक बिखेर दी। उसी क्षण से गांव वालों के चेहरों पर एक नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। बच्चे मन लगाकर किताबें पढ़ने लगे, बड़े बूढ़े भी नए हुनर सीखने में जुट गए और गांव में आपसी एकता बढ़ने लगी। लेकिन इस सब के बावजूद हरिया को जिन की शर्त फिर से परेशान करने लगी। खुद से हर साल एक स्कूल बनवाना? मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? और अगर मैं ये शर्त पूरी ना कर सका तो क्या गांव फिर से पहले जैसा हो जाएगा? उसी रात गांव में एक सभा बुलाई गई। हरिया ने सबके सामने जादुई घड़े और जिन की शर्तों का पूरा किस्सा बताया। गांव वाले ये सब सुनकर उत्साहित तो हुए, लेकिन शर्तों ने उन्हें भी गहरी सोच में डाल दिया। हरिया, तूने अब तक गांव के लिए बहुत कुछ किया है। अब बारी हमारी है। हम सब मिलकर इन शर्तों को पूरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें मिलकर ये तय करना होगा कि स्कूल बनाने का काम कैसे और कहां से शुरू किया जाए। मुखिया जी, मेरे पास अभी जिन का दिया हुआ धन है, उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हर साल एक नया स्कूल बनाना ये सच में बहुत बड़ा काम है। हरिया, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम अपने खेतों की फसल बेचकर और छोटे मोटे काम करके जरूर पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। गांव वालों का साथ देखकर हरिया के भीतर नई हिम्मत जागी। सभी ने मिलकर जिन की शर्त को पूरा करने की योजना बनाई और पहले स्कूल की नींव रखने का निर्णय लिया। हरिया ने जिन की दूसरी शर्त के अनुसार अपने पास मौजूद जादुई धन का आधा हिस्सा गांव चंदनपुर के कल्याण के लिए दान कर दिया। गांव वाले भी पूरे मन से जुट गए। कोई खेतों में फसल उगाने लगा तो कोई हस्तशिल्प बनाकर बेचने लगा। गांव में एक नया जोश और उत्साह फैल गया था। एक दिन जब हरिया स्कूल की नींव के लिए उपयुक्त स्थान देख रहा था, तभी उसके पास एक रहस्यमयी साधु आया और हरिया से बोला, हरिया, मैंने सुना है कि तूने उस जादुई घड़े से इच्छाएं मांगी हैं, लेकिन क्या तुझे पता है कि वह घड़ा कितना प्राचीन और अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ है? बाबा, क्या आप इस घड़े के बारे में जानते हैं? मुझे तो बस इतना ही पता है कि इसमें एक जिन है जो हर बार इच्छा तो पूरी करता है, लेकिन साथ ही एक कठिन शर्त भी रखता है। हाँ बेटा, यह घड़ा सैकड़ों वर्षों पुराना है और इसकी शक्ति अनंत है। लेकिन यह घड़ा सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करता, यह हर उस इंसान की परीक्षा लेता है जो इसे पाता है। जिन्न की शर्तें दरअसल इस बात की कसौटी हैं कि तू कितना निस्वार्थ है और अपने लक्ष्य के लिए कितनी मेहनत कर सकता है। लेकिन बाबा, हर साल एक नया स्कूल बनाना बहुत बड़ा काम है। अगर मैं इसमें नाकाम रहा तो गांव के लोगों का सारा ज्ञान और हौसला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हरिया, जिन्न की शर्तें बाहर से मुश्किल जरूर लगती हैं, लेकिन असल में वे तुम्हें और पूरे गांव को एक नई राह दिखाने का जरिया है। स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ज्ञान का मंदिर होता है। अगर तुम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाओगे तो यह बड़ा काम भी आसान बन जाएगा। हरिया को साधु की बातों से हिम्मत मिली। उसने तुरंत गांव वालों को उनकी सलाह बताई।
सब ने मिलकर तय किया कि वे पहले एक छोटा सा स्कूल बनाएंगे जहां बच्चे ही नहीं बड़े भी पढ़ सकें, और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हरिया ने गर्व और उम्मीद से घड़ा रगड़ा ताकि जिन को बता सके कि उन्होंने पहली शर्त की शुरुआत कर दी है। हरिया, मैं देख रहा हूं कि तूने मेरी शर्त को गंभीरता से लिया है। स्कूल की नींव रखना एक सराहनीय शुरुआत है, लेकिन याद रख, ये तो सिर्फ पहला कदम है। हर साल एक नया स्कूल बनाना और बाकी शर्तों को पूरा करना भी जरूरी होगा। जिन, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। गांव वाले मेरे साथ खड़े हैं, पर कहीं हम थक न जाएं, इस बात का डर मुझे हर पल सताता है। हरिया, जादू की शक्ति तभी काम आती है जब उसके साथ मेहनत और एकता हो। अगर तुम सब मिलकर एकजुट रहोगे तो कोई भी शर्त तुम्हें रोक नहीं पाएगी, लेकिन अगर तुम पर कभी लालच या आलस्य हावी हो गया तो सब कुछ गंवाने का खतरा रहेगा। हरिया ने जिन की बात को दिल से स्वीकार किया और गांव वालों को और भी प्रेरित करने लगा। लेकिन तभी एक नई मुश्किल आ खड़ी हुई। पड़ोस गांव के कुछ लोग जो हरिया के गांव की तरक्की से जलने लगे थे, स्कूल के निर्माण में अड़चने डालने लगे। उन्होंने गांव में ये अफवाह फैला दी कि जादुई घड़ा दरअसल एक अभिशाप है और हरिया गांव को विनाश की ओर ले जा रहा है। कुछ लोग हमारे काम में बाधा डालना चाहते हैं। अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया तो गांव सूखा पड़ सकता है और हमारी एकता टूट सकती है। मुखिया जी, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, शायद वे समझ जाएं। लेकिन अगर वे नहीं माने तो हमें और अधिक मेहनत करनी होगी, ताकि हमारे काम की सफलता ही उनकी जलन का सबसे मजबूत जवाब बने। हरिया ने पड़ोस के गांव वालों को बुलाकर एक सभा करने का फैसला किया। अगली सुबह उसने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और पड़ोसी गांव के लोगों को भी बुलाया था। सभा में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। तभी पड़ोस के गांव का एक युवक रामू, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, हरिया, ये जादुई घड़ा तुम्हारी चालाकियों को छिपा नहीं सकता। हमें खबर मिली है कि तुम जादू के नाम पर गांव का भला नहीं बल्कि नुकसान कर रहे हो। रामू, ये घड़ा सच में जादुई है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। मैंने जो भी मांगा वो सिर्फ अपने गांव के भले के लिए था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आकर हमारे साथ काम करो। हमारा स्कूल तुम्हारे बच्चों के लिए भी हमेशा खुला रहेगा। हरिया सच कह रहा है। हमारा गांव पहले से कहीं बेहतर है। खेतों में हरियाली लौट आई है और हम मिलकर एक स्कूल भी बना रहे हैं। तुम चाहो तो इसमें हमारा साथ दे सकते हो, लेकिन अफवाहें फैलाना बंद करो। इससे किसी का भला नहीं होगा। रामू और उसके साथी भले ही चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। सभा खत्म होने के बाद हरिया ने देखा कि वे कुछ लोग गांव के बाहर चुपचाप आपस में फुसफुसा रहे थे। हरिया को शक हुआ कि वे किसी षड्यंत्र की योजना बना रहे हैं। उसी रात उसने घड़ा फिर से रगड़ा। जिन प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा गंभीर और आंखों में एक अनकहा संदेश था। हरिया, मैं सब देख रहा हूं। तुम्हारा गांव सही दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग इस जादू को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान रहो, क्योंकि अगर ये घड़ा गलत हाथों में चला गया तो मैं भी उनका गुलाम बन जाऊंगा। उस दिन ये शक्ति तुम्हारे गांव को बचाने के बजाय उसे बर्बाद कर सकती है। जिन, मैं इस घड़े की रक्षा कैसे करूं? अगर कोई इसे चुरा ले तो क्या होगा? घड़े की शक्ति केवल वही इस्तेमाल कर सकता है जिसका दिल साफ और इरादे नेक हों। लेकिन अगर कोई इसे जबरदस्ती हासिल करता है तो उसे बस एक ही इच्छा मिलेगी, वो भी भारी कीमत पर। याद रख हरिया, इस घड़े की असली सुरक्षा तुम्हारे गांव की एकता में है। उसी पर भरोसा रखना। हरिया ने जिन्न की बात ध्यान से सुनी और तय किया कि वो गांव वालों को और सतर्क करेगा। रात में जब हरिया सो रहा था, तभी मौका देखकर रामू अंधेरे में घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो मुंह के बल गिर पड़ता है और हरिया की नींद अचानक खुल जाती है। मुझे पता था रामू, तुम यहाँ आओगे ही, इसलिए मैंने इस घड़े को संभाल कर रखा। तुम्हें हमारी तरक्की से जलन होती है, लेकिन याद रखो, ये सब हमने अपनी मेहनत से हासिल किया है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद मेहनत करो,
दूसरों की तरक्की देखकर जलो नहीं। हरिया, तुम गलत समझ रहे हो। मैं घड़ा चुराने नहीं आया था, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारा हालचाल पूछता चलूं। इतनी रात को हालचाल कौन पूछता है रामू? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अगर तुमने इस घड़े को छू भी लिया होता तो इसका जिन्न अब तक तुम्हें जान से मार चुका होता। तुम्हें बातों से समझ नहीं आएगा। चलो मुखिया जी के पास अभी के अभी। हरिया बहुत गुस्से में होता है और वो सीधा मुखिया के घर के पास पहुंच जाता है और मुखिया को बुलाने लगता है। हरिया के इस तरह चिल्लाने की वजह से मुखिया बाहर आता है। क्या हुआ हरिया? तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा था? और ये रामू यहाँ क्या कर रहा है? मुखिया जी, आज इसने घड़ा चुराने की कोशिश की। जब मैं सो रहा था तभी ये चुपचाप मेरे घर में घुस आया और अंदर आकर गिर पड़ा। अच्छा हुआ कि मैं आवाज सुनकर जाग गया, वरना आज रामू घड़ा लेकर फरार हो जाता। क्यों रे रामू, तुझे ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? ये घड़ा उन लोगों के लिए है जिनका दिल साफ हो, तुम्हारे जैसे चालाक और लालची लोगों के लिए नहीं। अगर तूने इसे छू भी लिया होता तो इसका जिन्न तुझे जान से मार डालता। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैंने चोरी करने की कोशिश की, फिर भी आप लोगों ने मेरी जान की फिक्र की, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। एक आखिरी मौका दे दीजिए मुखिया जी, मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा। मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। तुमने जिसके घर में चोरी करने की कोशिश की उसी से माफी मांगो। हरिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। अगर तुम कहो तो मैं अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे गांव के निर्माण में पूरी ईमानदारी से मदद करूंगा। ठीक है रामू, कोई बात नहीं। आखिर इंसान ही तो गलती करता है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलतियों से बचना और ईमानदारी के रास्ते पर चलना। अगली सुबह जैसे ही हरिया नींद से जागता है, जिन अपने आप बाहर निकल आता है। हरिया, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ तुमने बीती रात में किया वह सब मैंने अपने ध्यान में स्पष्ट रूप से देखा। तुम्हारे सत्कर्मों की बदौलत ही तुम्हारा गांव अब समृद्धि और सुख की ओर बढ़ रहा है। रामू घड़ा चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने समय रहते उसे पकड़ लिया। मैं वादा करता हूँ अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हरिया, तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल छू लिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे गांव को पूर्ण रूप से मुक्त करता हूँ। जिन, क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम्हारा गांव मेरी किसी भी शर्त से बंधा नहीं रहेगा। अब मेरी ओर से कोई भी शर्त नहीं है। यदि तुम चाहो तो जितने भी वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। नहीं जिन, आपने हमें जो वरदान अब तक दिए हैं वही हमारे लिए बहुत हैं। अब हम और कुछ नहीं चाहते। हम अपने गांव को अपनी मेहनत से संवारना चाहते हैं। हरिया, तुम और तुम्हारे गांव वाले सचमुच बहुत नेक दिल और अच्छे लोग हो। अब तुमसे एक अंतिम उपकार चाहता हूँ। बदले में मैं तुम्हारी इच्छाएं बिना किसी शर्त के पूरी कर दूंगा। बताइए जिन, मुझे क्या करना होगा? इस घड़े को फोड़ दो और मुझे मुक्त कर दो। वर्षों पहले एक साधु ने कहा था, जब तक मुझे कोई सच्चा और नेक इंसान नहीं मिलेगा तब तक मैं इस घड़े में कैद रहूंगा। आज वो दिन आ गया है। कृपया करके हरिया, इस मटके को फोड़ दो। जैसे ही जिन ये शब्द कहता है, हरिया बिना देर किए घड़े को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। घड़ा टूटते ही जिन आजाद हो जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए मिनी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।